देखिए, विपक्ष लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करता है। अगर वो लोकतंत्र पे विश्वास करते तो आज जरूर आते। बिहार की जनता ने आपको जहां भी ठहराया, अगर 5 सीट भी मिली हो तो आपको आकर के जनता का सम्मान करना चाहिए, सिर झुका के कहना चाहिए हम आगे प्रयास करेंगे। लेकिन आज के शपथ समारोह में ना आना, ये सरासर बिहार के उस जनता का भी अपमान है जिन्होंने उनको वोट दिया। नित्यानंद राय जी, उन्होंने भी बोला कि भाई वो जंगल राज चाहते थे, हम लोग आने नहीं दिए, इसके वजह से गुस्सा गए, नहीं आए। बिहार में विपक्ष के पास लोकतंत्र नहीं बचा है, वो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें बिहार में शपथ ग्रहण के बाद पटना के गांधी मैदान से बाहर निकले भाजपा के सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा है। पूरे खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरी बातों को हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी इस विषय पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला था, क्या कुछ बात रही होगी कि मनोज तिवारी ने इस तरह की बातें विपक्ष पर ढिकरा फोड़ दिया। चंदन जी, क्या मामला था, क्या सवाल था मीडिया का कि मनोज तिवारी ने कह दिया कि विपक्ष जो है वह लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करता है। देखिए चितरंजन, जो आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम पटना में था चितरंजन, उसके बाद आप देख रहे होंगे नित्यानंद राय जी, उन्होंने भी बोला कि भाई वो जंगल राज चाहते थे, हम लोग आने नहीं दिए, इसके वजह से गुस्सा गए, नहीं आए। वहीं पर लोक गायक जो आपके मनोज तिवारी हैं, उन्होंने बोला कि देखिए लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है तो विपक्ष। देखिए ठीक है, नहीं आने का कुछ कारण और हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र का अगर विश्वास नहीं करती तो फिर कैसे लोकतंत्र का जो महापर्व चुनाव हुआ उसमें विपक्ष भी शामिल हुआ, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। ये बोल देना बहुत आसान बात है किसी के बारे में। ठीक है, वो चुनाव हार गए, हारने के कई कारण हैं। देखिए जिस तरह से आरजेडी ने समन्वय नहीं बना पाया अपने चुनाव के दौरान, आपने देखा होगा जब चुनाव था तो AIMIM के जो असदुद्दीन अवैसी थे वो भी चाहते थे कि मिलकर चुनाव लड़ें। बहुत सारा आप सीट अगर देख सकते हैं तो उनके कारण भी आरजेडी हारी है। अगर सीटों में तालमेल होता, जो मुस्लिम वोटों का जो उधर बिखराव हुआ है, तो माई समीकरण परफेक्ट नहीं बैठा, जिसके वजह से वो चुनाव इसमें हारे हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि चुनाव हार गए तो बहुत बड़ा जादू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए ओवरऑल एनालिसिस करने की जरूरत है और बैठ कर इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल, वो तो विपक्ष कर रहा होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह की बातें करना, मनोज तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र पर विश्वास जो है वह विपक्ष नहीं रखता है, वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुई, इस बात को लेकर। देखिए अभी मनोज तिवारी अभी खुशी में है। मनोज तिवारी की जो पार्टी है बीजेपी और एनडीए गठबंधन जीत हासिल की हुई है, बम्पर जीत हासिल हो गया है। अब देखिए, अब बात रहा जीत, हम कुछ भी उत्साहित होकर कोई कुछ बोल भी सकता है। अब आना नहीं आना ये अलग बात हो सकता है। आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव खुद तो पार्टी से जूझ ही रहे हैं, परिवार से भी जूझ रहे हैं। जो उनके यहाँ प्रकरण चल रहा है, उनकी बहन के साथ में कुछ विवाद चल रहा है, उनके पिताजी असमर्थ है, लालू प्रसाद यादव जी कहीं जा भी नहीं रहे, तो वो कैसे आते हैं? जब लालू प्रसाद यादव नहीं जा रहे तो राबड़ी देवी कैसे आती है? जहां तक तेज प्रताप यादव की बात है, तेज प्रताप यादव को आपने बुलाया कि नहीं बुलाया मुझे मालूम नहीं, बट तेजस्वी की बात है, तेजस्वी ऑलरेडी चुनाव हारे हुए हैं, उनको तो गम होगा ही होगा। हारना, लोकतंत्र में विश्वास की अगर बात नहीं होती तो फिर चुनाव में कैसे आती आरजेडी? लोकतंत्र के व्यवस्था के में तो ही है, और उन्होंने वोट चोरी का कुछ जो कहा तो ठीक है, लोकतंत्र में तो अधिकार है बोलने का, वो बोल रहे हैं। ये अलग बात है कि आप चुनाव कैसे हारे नहीं हारे, ये आरजेडी का इंटरनल मैटर है, ये मंथन की जरूरत है। लेकिन मनोज तिवारी को भी इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए कि उत्साहित में कोई दूसरे को भी कुछ बोल दें। ये बता दें कि देखिए जब चुनाव आता है तो कल आपका घर है, शीशे का घर सबका होता है। जो चुनाव ये तो मनोज तिवारी ने भी कहा कि कल आज हम जीते हैं, कल वो भी जीतेंगे, लोकतंत्र पर विश्वास रहेगा। तो आज वो 30 सीट पर आए हैं, कोई 5 सीट पर भी आ जाता है तो लोकतंत्र पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए, लेकिन कुछ उनका निजी मामला भी हो सकता है। ऐसे जल्दीबाजी में बोलना ठीक नहीं होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों नहीं आए। लेकिन यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें देखा गया कि सभी जातियों का समीकरण को देखते हुए शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चलाया गया है। आगे विस्तार
विस्तारित भी मंत्रिमंडल को किया जाएगा। लेकिन जहां तक हमको लगता है कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं और जो सबके चहेते हैं, सभी चाहते हैं, तभी तो उनके नाम पर वोट भी मिला। और साथ साथ डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी हैं, फिर विजय सिन्हा जी हैं, और सभी को शुभकामनाएं हम लोग भी देते हैं और बिहार बढ़े इसी के कामना करते हैं। और जैसा कि एक बात मनोज तिवारी ने कहा भी आज चुनाव मतलब शपथ ग्रहण के बाद कि बिहार का विकास का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी करने आए हैं। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी तो 15 साल से मोदी हैं, अब बिहार का शिलान्यास हुआ है तो विकास कब होगा उसका भी इंतजार हम लोग को रहेगा। अभी तो विकसित बिहार है, विकसित बिहार तो बना नहीं है, विकासशील बिहार है। जब विकसित बिहार बनेगा इसका भी इंतजार हम सभी को रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए मनोज तिवारी जो गांधी मैदान में पहुंचे हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में, उन्होंने उनसे जब मीडिया ने सवाल किया कि विपक्ष इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि विपक्ष लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करता है। यही कारण रहा कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। अगर एनडीए मोदी जी नीतीश जी कह रहे हैं कि अभी तो हम ये शिलान्यास कर रहे हैं विकसित बिहार की, तो मैं समझता हूं बिहार अगले 5 वर्ष में अपने उस स्वरूप को पाएगा जो बिहार का लोग इसकी कल्पना करता है। सर, विपक्ष को भी न्योता दिया गया था, विपक्ष के लोग नहीं पहुंचे, आपको कुछ कहना चाहिए? तेजस्वी यादव को न्योता दिया गया था। देखिए, विपक्ष लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करता है। अगर वो लोकतंत्र पे विश्वास करते तो आज जरूर आते। बिहार की जनता ने आपको जहां भी ठहराया, अगर 5 सीट भी मिली हो तो आपको आकर के जनता का सम्मान करना चाहिए, सिर झुका के कहना चाहिए हम आगे प्रयास करेंगे। लेकिन आज के शपथ समारोह में ना आना ये सरासर बिहार के उस जनता का भी अपमान है जिन्होंने उनको वोट दिया। तो आगे वो भी वोट उनको नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। खैर, इस पर विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया है। चंदन भारती जी ने सब कुछ बताया है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।